Hello friends, in today's class we will know how to draw bar graphs. Okay, in previous classes we could know the introduction of bar graphs, data, pictograph, tally marks, etc. Okay, now let's start today's class, and in which the first question is the following table shows the number of students in different clubs in a school. Prepare a bar graph using the scale unit length is equal to 20 students. Okay, यहाँ पे एक सब्जेक्ट वाइज कुछ क्लब्स हैं जिनकी डिटेल्स दी हुई हैं कि उस क्लब्स में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके, देन इन मैथमेटिक्स क्लब्स 150, लैंग्वेज क्लब 120, साइंस क्लब 140, डांस एंड म्यूजिक क्लब 180, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब 100, कंप्यूटर क्लब 120. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे 150, 180, 140 इतने लंबे एक लार्ज नंबर स्टूडेंट्स की जिसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. हमारी कॉपी की जो एक स्टैंडर्ड साइज आती है ग्राफ पेपर की उस पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें यूनिट्स ले लेते हैं. जैसे हम लोगों ने पिक्टोग्राफ में लिया था कि एक ट्री का पिक्चर बना के दिखा दिया था कि ये 20 ट्रीज के इक्वल है. वैसे हम लोग यहाँ पर एक यूनिट ले लेंगे. आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी यूनिट दिया हुआ है, यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी कि अगर 1 यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट्स के बराबर हो जाती है तो 150 कितनी होगी, 120, 140, 180, 100, 120 कितनी होगी. इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. देखिए 150 है और हम लोगों ने यूनिट लेंथ लिया है 20 स्टूडेंट्स. तो अब हम लोग 150 को 20 से डिवाइड करेंगे. ओके, वन 50 आउट ऑफ 20, 0 0 कैंसिल और 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14.5, यानी कि 7 यूनिट लेंथ एंड प्लस हाफ लेंथ. इसी तरह से बेटा 120 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग 20 से तो 26 ज़ा 126 यूनिट हो जाएगा. 140 है तो 140 बाई 20 इज इक्वल टू 7. 120 बाई 20 इज इक्वल टू 9. 100 बाई 20 इज इक्वल टू 5. 120 बाई 20 इज इक्वल टू 6. बेटा इस तरह से हम लोगों ने 20 से डिवाइड करके इन सबों को यूनिट लेंथ में कन्वर्ट कर दिया. अब देखिए जो 150 था वो 7.5 हो गया, 120 जो था वो 6 हो गया, 147, 189, 105 एंड 126 बन गया. अब इस छोटे अमाउंट को या क्वांटिटी को हम ग्राफ पेपर पे बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम लोग पेंसिल, इरेजर और रूलर तैयार कर लेंगे और हम लोग अपने ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे. बेटा ये ग्राफ पेपर है. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डार्क ग्रीन लाइंस हैं. ठीक है, और उसके बीच बीच में उससे लाइट एक ये लाइंस हैं. ये एक डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन के बीच में ये 1 यूनिट कहलाती है. ठीक है, 1 यूनिट लेंथ अगर राइट साइड में जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली इस तरह से, अगर वर्टिकली जा रहे हैं मीन्स ऊपर जा रहे हैं तो भी ये 2 लाइंस जो डार्क हैं इन दोनों के बीच में ये 1 यूनिट लेंथ कहलाती है. इन दोनों के बीच में ये एक जो थोड़ी सी लाइट ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये इन दोनों का हाफ है. मीन्स सपोज करिए कि अगर ये 6 हुआ और ये 7 हुआ तो ये बीच वाला 6.5 होगा. एक यूनिट के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं तो ये हो जाएगा 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और फिर 7. जैसे हमारे रूलर में बने होते हैं उसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे खाने हम लोग को दिखाई देते हैं. अब हम लोग ग्राफ पेपर ड्रॉ करना शुरू करेंगे ग्राफ पर. तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे 2 एक्सिस लेंगे हम लोग, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली. ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है ये हॉरिजॉन्टली, दिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस. अब हम लोग वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे इस यहां से लेते हुए
ये यहाँ जहाँ से हम लोगों ने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है उसी एंड पॉइंट से हम लोग वाई एक्सिस को भी ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों ने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक, और इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे दिखाई दे रहा है, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम देंगे हम लोग ओ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे? क्लब्स को। किसको दिखाएंगे? क्लब्स को दिखाएंगे बेटा। और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। आइए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए हम लोग यहां जहां पे ये वाई एक्सिस का है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, देन यहां पे है 1, फिर 1 यूनिट के बाद 2, फिर यहां से ये यहां पर 3, फिर यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 यूनिट पे बेटा हम लोगों ने लगा लिया है। अब देखेंगे यहां पर कि 150 कितने के बराबर है? 7.5। तो यानी कि यहां ग्राफ पे 7.5 कहां होगा? यहां हमारा 7 है, यहां 8 है, और यहां ये हो गई पॉइंट आपकी 7.5 यानी कि 150। ठीक है, यहां पर हो जाएगी 7 और 8, इन दोनों के बीच में है 150। यहां पे हम लिख देंगे 150। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? 120 6 के बराबर है, तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे 6 है? ये यहाँ पे 6 है, हम लोग इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर 120। ठीक, 140 इज इक्वल टू 7, देन वी विल राइट बिफोर 7 140। 180 इज इक्वल टू 9, हम लोग यहाँ पे 9 के सामने यहाँ पर लिख देंगे 180। 100 इज इक्वल टू 5, हम लोग 5 के सामने यहाँ पे लिखेंगे 100। 120 इज इक्वल टू 6, ये ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर दिया है, उसको फिर दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने वाई एक्सिस का काम पूरा कर लिया। अब बारी आती है एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में बार ग्राफ्स की इंट्रोडक्शन के देते समय मैंने बात बताया था कि बार ग्राफ्स की जो ब्रेड्थ होती है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहले हम लोग 1 यूनिट को छोड़ेंगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग ये ले लेंगे, नंबर 1 हो गए। टोटल कितने हैं आपके यहाँ पे? टोटल यहाँ पे आपके हैं 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 बार ग्राफ्स आपके बनाने हैं। तो 1 हो गया, फिर एक को छोड़ देंगे, दूसरे में लेंगे 2, फिर तीसरा छोड़ेंगे हम लोग 3, फिर इसको छोड़ेंगे 4, फिर 5, फिर छोड़ेंगे और यहाँ पे 6। एक खाना छोड़ छोड़कर हम लोग इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले है हमारा मैथ्स क्लब। क्या है? मैथ्स क्लब। तो मैथ्स क्लब कहां तक जा रहा है? 7.5 तक। तो हम लोग ये जो पहला हम लोगों ने लगाया है इन दोनों को, इसको 7.5 तक लेकर जाएंगे। 7.5 यानी कि ये यहां पर है 150, तो हम लोग ये यहां पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक, सेकंड लैंग्वेज क्लब 6 है यानी कि 120, तो हम लोग ये यहां पे 6 है, ये इसके सामने डॉट एक छोड़ देंगे, एक गैप करेंगे और फिर दूसरे से हम लोग ये इस तरह से।
ठीक। थर्ड साइंस क्लब कितना है 7। अब हम लोग 7 तक चलेंगे। थर्ड के लिए एक गैप करेंगे, और फिर इस तरह से मिला देंगे। फोर्थ डांस एंड म्यूजिक क्लब 180 मीन्स 9 तक जाएंगे। फिर वही करेंगे बेटा कि एक फिर छोड़ देंगे और फिर दूसरे से चलेंगे, और 9 के सामने ये 9 है, ये यहां पर मैंने 9 लिखा है, यहां से इसके सीधे में आइए और यहां पर डॉट लगाइए। ठीक, इसको ज्वाइन करिए। ये उसके बाद आपका नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब 100 मीन्स 5 यूनिट लेंथ। देन फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक गैप करेंगे और 5 तक जाएंगे, ये यहां तक आएगा 5 ऐसे। ठीक है। नाउ कंप्यूटर क्लब 120, यहाँ पे जो लास्ट है दैट इज कंप्यूटर क्लब 120 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग लास्ट वाले में 6 तक जाएंगे। 6 यहां पे है, ये इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन जाता है दिए हुए इंफॉर्मेशंस पे। इंफॉर्मेशंस थी कि वेरियस सब्जेक्ट्स क्लब्स हैं और उसमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं क्लब में, उसकी इंफॉर्मेशंस थी जिसे हमें बार ग्राफ में दिखाना था। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्लब था दैट इज मैथमेटिक्स क्लब, लिख दीजिए मैथमेटिक्स क्लब। नंबर 2 लैंग्वेज क्लब, हम इसमें लिखेंगे लैंग्वेज क्लब। नंबर 3 साइंस क्लब, देन साइंस क्लब। नंबर 4 डांस एंड म्यूजिक क्लब। Number 4 Art and Craft Club. At last Computer Club. इस तरह से हमारा जो वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट होता है।